अगर सचमुच भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत को पारदर्शी होना जरूरी है। जातिगत व्यवस्था ये शास्त्रीय नहीं है, ये तो हम लोग मानते हैं कि ये शास्त्रीय नहीं है। जब ज्ञान लेने, ज्ञान देने या समाज को व्यवस्थित बनाने का काम ब्राह्मणों के जिम्मे में था, तो ये जब वर्ण व्यवस्था से समाज जब विचलित होने लगा और जब जातियों की तरफ बढ़ने लगा, उस समय हमारा यह फर्ज था कि सही ज्ञान को समाज को परोसना। श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो गलत नहीं है। वास्तव में इस तरह के बातों में चर्चा करने के लिए लोग हमेशा संकुचित होते हैं और खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है जो समाज में व्याप्त है और उसका प्रभाव समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उस पर खामोश रहने के बजाय उस पर खुलकर बात करना, ये मेरे समझ से अच्छी बात है। और उन्होंने यह साहस किया है, ये नमस्करणीय है। क्योंकि अगर सचमुच भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत को पारदर्शी होना जरूरी है। पारदर्शिता जब तक नहीं आएगी तब तक हम केवल बड़ी बड़ी बातें करके विश्व गुरु नहीं हो सकते हैं। तो जो हमारे देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो समाज में अंदर से खाई जा रही है, उसका क्लियरिफिकेशन होना जरूरी है। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा कि जाति ईश्वर ने नहीं, पंडितों ने बनाई है, तो मैं इस पर अपना वक्तव्य यही रखना चाहता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता में जाति को लेकर स्पष्ट कहा गया है। जाति को लेकर नहीं, वर्ण को लेकर। चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुणा कर्म विभागशः, यह चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि मैंने वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया है। जैसे ब्राह्मण के लिए शमो दमः तपः शौचम क्षान्ति राजरोमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए है शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्य पलायन दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। वैश्य के लिए कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और शूद्र के लिए है परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जो भी वर्ण है, उनका गुण और कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, या जिनके स्वभाव में ये गुण कर्म हैं वो उस वर्ण के हैं। तो ब्राह्मण यानी जो जिनमें संयम हो। यही कहना चाहेंगे कि पहली बात है कि हम लोगों का देश, हम लोगों का समाज या हमारी जो संस्कृति, जो अभी जैसे संविधान है उस तरह से पहले पुरुषार्थ वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी समाज। तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज को जब ज्ञान लेने, ज्ञान देने या समाज को व्यवस्थित बनाने का काम ब्राह्मणों के जिम्मे में था, तो ये जब वर्ण व्यवस्था से समाज जब विचलित होने लगा और जब जातियों की तरफ बढ़ने लगा, उस समय हमारा यह फर्ज था कि सही ज्ञान को समाज को परोसना। कि आप जो शास्त्रीय जो ज्ञान है उससे आप विचलित हो गए हैं और आप अपने फायदे के लिए आप जाति को सामने लाके आप उसमें क्या है कि गुण और कर्म को ताक पे रख के, और अगर हम जाति को आधार बनाकर उसको अगर हम समर्थन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि शास्त्र के विरुद्ध हम चल रहे हैं। शास्त्र जो कहता है वो तो हमारा काम कहना है ना। जातिगत व्यवस्था ये शास्त्रीय नहीं है, ये तो हम लोग मानते हैं कि ये शास्त्रीय नहीं है। तो जब ये शास्त्रीय नहीं है तो फिर उसको हम पकड़ के या आधार बनाकर क्यों चलते हैं, क्यों चलना चाहते हैं? जो वास्तविक है उसी को क्यों ना हम पकड़ें। अगर कहीं गंदा पानी जमा है, वहां अगर हम स्वच्छ पानी प्रवेश करते हैं तो अपने आप गंदा पानी बाहर चला जाता है, स्वच्छ पानी वहां जमा हो जाता है। तो जब हम जो स्वच्छ हमारी जो संस्कृति है उसको अगर हम पकड़ के चलें तो अपने आप जो गंदगी है वो बाहर चली जाएगी। तो उसको मंथन करने से, गंदगी को मंथन करने से ज्यादा अच्छा है कि जो स्वच्छता है उसको अपने जीवन में लाएं
और उसके बाद अपने आप गंदगी बाहर हो जाएगी।